माया, जो यूक्रेन के वार के बारे में जब हुआ तो अभी तक जितने लोग मरे उससे कहीं ज्यादा लोग 3 हफ्ते से में गजा में मर चुके हैं, और बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है इस वॉर के अंदर। बल्कि इसको वॉर भी कहा जाए या ना कहा जाए, क्योंकि ये दो सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं है एक तरीके से। फिलिस्तीनियों के पास ऐसी कौन सी सेना है जो जाके लड़ रही? कम से कम यूक्रेन की सेना और रूस की सेना एक दूसरे के आमने सामने लड़ रही थी। यहाँ पे जो जो हो रहा है, ये जो चुप्पी है या थोड़ी बहुत जो आवाज भी आ रही है, इसके पीछे का असली कारण क्या है? क्या ये आतंकवाद से लड़ने का तरीका है कि नहीं? हम चूंकि आतंकवादी हमला हुआ है और आतंकवादी हमले को हम जड़ से नहीं खत्म करेंगे तो फिर ये बार बार नासूर बनकर उभरता रहे, ये वो तरीका है? या फिर इसलिए क्योंकि वो मिडिल ईस्ट के लोग हैं और फिलिस्तीनियों की कोई औकात या फिलिस्तीनियों की कोई आवाज नहीं है, इसलिए हम कुछ भी करते रहेंगे और दुनिया हमारे साथ खड़ी रहेगी? आशुतोष, आपका सवाल बहुत ही अहम है और मुझे लगता है कि इस सवाल का जो सबसे आसान जवाब होगा या सिंपल जवाब होगा, वो ये है कि जो रिस्पॉन्स है, जो यूक्रेन का रिस्पॉन्स था और जो अभी यहाँ गाजा का रिस्पॉन्स है, इसमें सिर्फ एक चीज साफ जाहिर सामने आती है और वो है वेस्टर्न हिपोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज की जो हिपोक्रेसी है। आप अगर यूक्रेन में इतने परेशान हो रहे थे कि बच्चे, औरतें, उनको सब, उनके शहरों को, उनके घरों को, उनके अस्पतालों को बॉम्ब किए जा रहे थे, पोलैंड ने अपने बॉर्डर्स खोले, पूरे यूरोप ने अपने बॉर्डर्स खोले वहां यूक्रेन के रेफ्यूजीज लाने के लिए। यहाँ पे बल्कि आपने जो इजरायली ब्लॉकेड इतने सालों से चल रहा है गाजा में, उसके खिलाफ आपने कभी अपनी आवाज नहीं उठाई है। ये अक्टूबर 7 को जो हुआ उसकी, जैसे आपने बोला, उसकी निंदा सब कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो कहेगा कि जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया वो ठीक किया, या वो कोई नहीं बोलेगा। लेकिन आप ये मुझे समझाइए कि 2006-2007 से जो ब्लॉकेड चल रहा है गाजा का, उसके खिलाफ किसी ने आज तक आवाज क्यों नहीं उठाई है? आप मुझे ये बोलिए, जो आप खुद, आपके आंकड़े खुद कह रहे हैं कि 9,000 लोगों से ज्यादा मरे हैं, उसमें से 3,500 से ज्यादा बच्चे हैं। अब आपका जवाब ये है कि वो पैलेस्टीनियंस के नंबर्स हैं, हम उन नंबर्स पे यकीन नहीं करते। ऐसे भी लोग बोलते हैं वहां पे। इजरायली जो कमेंट्री है, वहां की सरकारी कमेंट्री है, वो ये कह रही है कि ये नंबर्स पे हम यकीन नहीं कर सकते। बल्कि यही लाइन को प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी दोहराया था कि वी डोंट नो हाउ टू ट्रस्ट दीज नंबर्स। नाउ द पॉइंट इज, आप लोग उनको एकदम एनसर्कल कर चुके हो। जैसे आपने बोला, दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल वॉर वेयर टू आर्मीज आर फाइटिंग ईच अदर, सो द रूल्स ऑफ द गेम आर डिफरेंट। एंड आप ये मुझे समझाइए कि आपने बोला है कि आप हमास को खत्म कर देंगे, ठीक है, वो आपका मकसद है। आपने कहा कि अक्टूबर 7 को जो हुआ वो इसराइल के लिए 9/11 के मुकाबले में है, और उसके खिलाफ जैसे वेस्ट ने अलकायदा के खिलाफ युद्ध छेड़ा, वैसे हम हमास के खिलाफ छेड़ेंगे। ठीक है, वहां तक आपकी बात सही है। लेकिन आपके पास कोई इंटेलिजेंस है कि आप कहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, आप किस जगहों पे स्ट्राइक कर रहे हैं, आप अर्बन पॉपुलेशन? और ये जवाब जो आपका है कि हमास सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड बना के चलता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ह्यूमन शील्ड की कोई अहमियत ही नहीं है? वो ह्यूमन शील्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू है। आपने तो ये दिखा दिया दुनिया को कि फिलिस्तीनी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। ह्यूमन शील्ड रहे ना रहे, इट डजंट मैटर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप जो रेडिकलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ये मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट है एंड पीपल में डिसएग्री, बट आप पिछले 3-4 सालों से, खासकर आप जब जब बाइडेन सरकार अमेरिका में आई, जनवरी 6 में जो यूएस कैपिटल में हुआ, अब तब से वेस्टर्न कंट्रीज में रेडिकलिज्म, एक्सट्रीमिज्म की बातें जो सुन रहे हैं, वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म या जिहादिस्ट वायलेंस को लेकर बातचीत नहीं हो रही है। वो ज्यादातर हो रही है नियो नाजी वायलेंस, व्हाइट सुप्रेमेसी, रेशियल एथनिकली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। अब ये सब बातें, एक बार एंटी सेमेटिक वायलेंस जो व्हाइट सुप्रेमेसिस्ट भी कर रहे हैं, अब आपने ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दिया है जहां से
I mean, Hamas ने तो obviously they've played into the hands of the narrative, but Israel का इसमें ये फायदा है कि जो इस्लामोफोबिया वेस्ट में कम से कम थोड़ी थम रही थी और आतंकवाद के जरिए वो अब फिर से जगने लगी है। एंड अगर इस्लामोफोबिया खत्म हो जाए, वो इजराइल में उसका कोई फायदा तो है नहीं ना। आप इस नजरिए से भी देखिए, अब ये जो हो रहा है, आई थिंक, लेकिन इजराइल ने जो अभी किया है, ये 3 हफ्ते जो चल रहा है, दे ओवरप्लेड देयर हैंड। जो पहले 2-3 दिन तब भी उनके पास थोड़ी मॉरल अथॉरिटी थी, वो मॉरल अथॉरिटी कब की चली गई है। एंड तभी आप ये कॉज देख रहे हैं, जैसे नरेश जी ने बोला, वो चुप्पी अभी थोड़ी बदलने भी लगी है। अभी बल्कि जैसे हम शो पे आने लगे थे, न्यूयॉर्क टाइम्स में ब्रेकिंग न्यूज आया था कि व्हाइट हाउस स्टेटमेंट्स से ये मैसेजेस आ रही हैं कि वो इजरायली गवर्नमेंट पर ये दबाव डालेंगे कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज करें ताकि असिस्टेंस जाए, हॉस्टेजेस निकले, शायद मेडिकल नीड्स के लिए लोगों को बाहर आना हो या जो भी। अब ये बातें हो रही हैं, इसके आगे आई डोंट नो वेयर इट विल गो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।